हेलो एवरीवन। देखिए, आज की वीडियो में हम लोग सीमैट 2023 के रीजनिंग सेक्शन को डिस्कस करेंगे। 2023 में दो शिफ्ट में पेपर हुआ था। तो अभी आज के वीडियो में स्लॉट वन के पेपर को डिस्कस करते हैं एंड नेक्स्ट वीडियो में जो है स्लॉट टू के क्वेश्चन को डिटेल में देखेंगे। चलिए देन स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो था एनोलॉजी का क्वेश्चन था। जो रिलेशन आप यहाँ पे देख रहे हैं वही आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि फूट इज यूज्ड ऑन स्केट बोर्ड, देन बोर्ड इज यूज्ड ऑन रो बोर्ड। सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। क्या दिया गया है कि इन एन एक्सटेंडेड फैमिली ए इज मैरिड टू बी। ठीक है, ठीक है, ए इज मैरिड टू बी एंड बी हैज टू सन सी एंड डी। ठीक है, सी और डी। ठीक। द यंगर सन डी इज मैरिड टू ई। ठीक है, अब देखिए जो छोटा वाला लड़का है, ठीक है, इसकी शादी किससे हो रही है? ई से हो रही है। तो ये देखिए मेल है ना, तो मेल को प्लस से डिनोट कर देते हैं, फीमेल को ठीक है माइनस सिंबल से। अब देखिए क्या दिया गया है कि एफ हैज टू चिल्ड्रन ई एंड जी। देखिए एफ के जो है दो चिल्ड्रन हो गए ई और जी। क्या दिया गया है कि हाउ इज जी रिलेटेड टू डी। तो आप ये बताइए कि जी जो है ये डी से कैसे रिलेटेड है। तो आप देखिए जी का जो है ना जेंडर डिफाइन नहीं है। अगर जी अगर मेल होगा तो फिर क्या हो जाएगा? ब्रदर इन लॉ। ठीक है। और अगर जी कोई फीमेल है देन क्या हो जाएगा? सिस्टर इन लॉ। तो सिस्टर इन लॉ ऑप्शन में कहीं नहीं है, तो ब्रदर इन लॉ को टिक कर दीजिए। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये रैंकिंग का क्वेश्चन है। क्या दिया गया है? फ्यू मैन वे आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ इन अ रो। ठीक है, सभी नॉर्थ की तरफ हैं। इसका मतलब ये राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है। फिर क्या दिया गया है कि सुनील इज 16 टू द लेफ्ट ऑफ राम, हु इज 18 फ्रॉम द राइट। अब देखिए राम की पोजीशन राइट से क्या है? 18th पोजीशन है, तो ये राम हो गए। और इसके राइट में कितने परसेंट हो जाएंगे? 17। तभी तो ये राइट से 18th पोजीशन पे होगा। ठीक है। चलिए फिर देखिए क्या दिया गया है। ये था ना सुनील इज 16 टू द लेफ्ट ऑफ राम। तो देखिए ये सुनील हो गए, बीच में कितने परसेंट हो जाएंगे? 15% हो जाएंगे। ठीक है, ये 16 पोजीशन पे है ही। फिर क्या दिया गया है कि जैक इज 11th फ्रॉम द लेफ्ट। जैक जो है ये 11th पोजीशन पे है लेफ्ट साइड से, तो इसके पहले कितने होंगे? 10% होंगे। एंड इज ऑल्सो फोर्थ टू द राइट ऑफ सुनील। अब देखिए सुनील से इसकी पोजीशन राइट साइड से कितनी है? फोर्थ है। तो ये देखिए ये जैक हो जाएगा फोर्थ पोजीशन पे। बीच में कितने परसेंट हो जाएंगे? 3%। अब इसको कंबाइन करते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। इसको वन आप समझिए, टू समझिए, थ्री समझिए। अब देखिए ये सुनील है, बीच में 3% हो गए, फिर ये जैक हो गया। अब देखिए सुनील और राम के बीच में कितने परसेंट थे? 15% थे ना। फोर तो कवर हो गया यहाँ से, जैक और ये 3%। तो कितना और रह गया? 15 - 4 11। ये राम हो गए, इसके बाद कितने हो गए? 17% हो गए। अब इस लाइन को देखिए, जैक इज 11th फ्रॉम द लेफ्ट। इसका मतलब जैक से पहले कितने परसेंट है? 10 है। जैक से पहले 4 एडजस्ट हो चुका है, एक सुनील और ये 3%। और कितने रह गए? 6। ठीक है, आप देख लीजिए लेफ्ट से जैक 11th पे है कि नहीं? 6 1 7 3 10 1 11 पोजिशन पे है। टोटल देख लेते हैं कितने में है। 6 1 7 3 10 1 11 11 11 22 23 और 17 40। सिंपल था ना ये। इस टाइप के क्वेश्चन को जो है ना आप ब्रेक कर लिया करिए, फिर कंबाइन कर लीजिए, बहुत इजी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, ऑड वन आउट, चैप्टर एक्सरसाइज कंटेंट बुक। तो आप ये देखिए ये जो तीन है चैप्टर एक्सरसाइज कंटेंट, ये सब बुक के ही तो पार्ट है ना। तो सबसे डिफरेंट क्या हो जाएगा? बुक। सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इसमें रास्कल की वैल्यू क्या है? -22। देन सिंपल की क्या वैल्यू होगी? तो देखिए इसको कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, यहीं पे जो है सबकी वैल्यू लिख लेते हैं। तो ये आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18, ये 1 19, 3 1 और 12। ठीक है ना। देखिए अगर इनको जो है ऐड कर दें 18 1 और 19, तो ये कितना हो जाएगा? 38। और ये 3 1 12 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा? 16। 16 -38 कितना हो जाएगा? -22। ये आ रहा है -22। इसी तरीके से सिंपल में देख लेते हैं, ये कितना हो जाएगा? 19 9 13 16 12 और 5। ठीक है ना। तो देखिए 19 9 और 13,
ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 41। और 16, 12 और 5 कितना हो जाएगा, 33। माइनस करिए कितना हो जाएगा, -8। तो एक -8 आ जा रहा है। एक और तरीका है, इसको देखिए, अगर इसको हम अल्टरनेट करके देखें तो देखिए, अगर इसमें अल्टरनेट वैल्यू देखें, आर, एस और ए, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये 18, 19 और ये 1, ये कितना हो जाएगा आपका, 38। और 1, 3, 12 कितना हो जाएगा, 16, तो ये आ गया -22। अब अगर यहाँ पे अल्टरनेट करके देखें तो एस, एम और एल, तो ये 19 हो गया, 13 हो गया, 12 हो गया, ये कितना हो जाएगा, 44। और आई का, पी का और ई का, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 30 हो जाएगा। 30 -44, ये कितना हो गया, -14। देखिए दोनों ही जो है लॉजिक सही लग रहा है, लेकिन जो एनटीए का जो आंसर था ना, ये -14 था। तो एक या दो क्वेश्चन, जब भी कभी एनटीए अगर पेपर बना रही है तो एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं इसमें, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से करेंगे तो -8 आएगा। लेकिन इसको जो है, जो एनटीए की जो फाइनल आंसर की आई थी, उसमें -14 ही था, ठीक है। चैलेंज करने के बाद भी जो है उन्होंने चेंज नहीं किया, -14 ही रहने दिया। तो एक आध क्वेश्चन में रहता है इस टाइप का, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। क्या दिया गया है कि दीप्ति वॉज वॉकिंग विथ हर हस्बैंड राजीव, दे मेट अ वुमेन मिली, दीप्ति इंट्रोड्यूस मिली टू राजीव एंड सेड, हर ब्रदर फादर इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, हाउ इज दीप्ति रिलेटेड टू मिली। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ओरल हो जाएगा। दीप्ति और मिली क्या है, सिस्टर है, ठीक है ना, सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब काउंटिंग फिगर का क्वेश्चन है ये, इसमें आपको ट्रायंगल काउंट करना है। वैसे ओरली काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक है। अब फिर देखिए, ये 8 हो गए थे ना, अब ये देखिए ये पूरा पूरा 9 हो जाएगा, और ये पूरा ऐसे नीचे 10 हो जाएगा। इसी तरीके से ये वाला पार्ट, ये 11 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी ब्लड रिलेशन का ही क्वेश्चन है, देखिए क्या दिया गया है कि ए इज द सन ऑफ बी, ठीक है ना, ए इज द सन ऑफ बी, ठीक। whose mother is C, whose mother is C. D is the husband of E, D is the husband of E, ठीक है। तो ये D is the husband of E, the granddaughter of C, तो यहाँ से जो है E जो है C की ग्रैंड डॉटर हो जाएंगी, ठीक है। इफ F is the wife of A, A की वाइफ कौन है, F, ठीक है ना। then how is F father in law related to D daughter। अब देखिए पूछा क्या गया है कि how is F father in law रिलेटेड टू डी डॉटर, ठीक है। तो ये देखिए इनका आपको रिलेशन निकालना है, ये रिलेशन क्या होगा, ग्रैंड फादर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये डायरेक्शन का क्वेश्चन, क्या दिया गया है, अ गर्ल लीव हर होम एंड वॉक 30 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। सी टर्न क्लॉकवाइज बाई 45 डिग्री एंड वॉक 30 मीटर, तो ये देखिए ये जो है ये क्लॉकवाइज हो जाएगा, ये आपका 45 डिग्री हो गया। देन सी टर्न एंटी क्लॉकवाइज बाई 45 डिग्री एंड वॉक 30 मीटर, ठीक है। अगेन ये 30 मीटर जो है ये आपका एंटी क्लॉकवाइज हो गया। देन सी टर्न 90 डिग्री टूवर्ड्स हर लेफ्ट एंड वॉक 60 मीटर। अब ये देखिए ये आपका जो है 90 डिग्री इधर हो गया, 60 मीटर, ठीक है। देन सी टर्न टूवर्ड्स हर होम, इन विच डायरेक्शन सी इज वॉकिंग। अब देखिए ये जो है फिर से घर की तरफ आ रही है, तो ऐसे कर लीजिए, ये डायरेक्शन कौन सा होगा, साउथ ईस्ट, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये स्टेटमेंट और आर्गुमेंट का क्वेश्चन है। क्या दिया गया है कि शुड द कॉटेज इंडस्ट्री बी शिफ्टेड टू अर्बन सिटी फ्रॉम विलेज। अब जो भी स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट होगा उसको टिक करेंगे। नो द रूरल पॉपुलेशन विल डाई ऑफ हंगर, देखिए ये गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए जो रूरल पॉपुलेशन है ये केवल कॉटेज इंडस्ट्री पे थोड़ी ना डिपेंड है, अदर सोर्सेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी है वहाँ पे विलेज में, लाइक एग्रीकल्चर, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, यस रूरल पीपल विल बी इनकरेज टू अडॉप्ट फार्मिंग एज देयर लाइवलीहुड, ये भी गलत, क्योंकि रूरल पीपल ऑलरेडी फार्मिंग में है, तो उनको इंकरेजमेंट की क्या जरूरत है। और सपोज की ये इंकरेजमेंट की जरूरत भी है, तो फिर कॉटेज इंडस्ट्री को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की क्या जरूरत है, अदर मेथड भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो दोनों ही आर्गुमेंट जो है स्ट्रांग नहीं है, ऑप्शन सी जो है ये राइट हो जाएगा, ठीक है ना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखिए, ये मैट्रिक्स अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। डेटा फ्रॉम मैट्रिक्स आर रिप्रेजेंटेड फर्स्ट बाय रो देन बाय इट्स कॉलम नंबर। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए कि हमें जो है डी को रिप्रेजेंट करना है, तो डी को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ठीक है, 0 0। ठीक है, उसके बाद कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं डी को? 1 और 4 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहले रो देखना है फिर कॉलम होगा, तो ये डी का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? 1 और 4 से रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। और क्या तरीका है? ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे डी है ना, पहले रो फिर कॉलम, तो 4 1 से भी रिप्रेजेंट हो जाएगा। इसी तरीके से जो है रेन का पूछा गया है, तो इसको ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। क्या दिया गया है? 57 है ना। ठीक है, देखिए 57, तो ये देखिए 5 और 7, तो देखिए सही है, पहले रो फिर कॉलम। फिर ए का 12 दिया गया है, देख लेते हैं 12, तो ये देखिए 1 और 2, ए भी सही है। फिर 31 देखिए, 31 आई होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये देखिए 31, ये भी सही है, पहले रो फिर कॉलम। नेक्स्ट एन के लिए 56, तो देखिए 5 और 6, देखिए ये भी सही है, तो पहला ही ऑप्शन सही है। इसको आप ऑप्शन से ही कर सकते हैं। ठीक है ना। फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए, इसकी वैल्यू क्या है? 3 है, 5 है, 7 है, ये 11 है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? 9 होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? आई। ठीक। सपोज कि ये टाइम आपके पास अगर कम है तो आप इसी को टिक कर सकते हैं, आई यही तो है। फिर देखिए यहाँ पे ए है, ई है, आई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा, फिर यू हो जाएगा, क्योंकि फिर आप लेटर गैप देखेंगे तो मैच करेगा नहीं, तो यहाँ पे यही है, बीच में क्या है? वॉवेल है। नेक्स्ट ये 20 है, 18, 16, तो यहाँ पे क्या होगा? 14, 14 मतलब एन। फिर देखिए यहाँ पे 12 एल है, आई ओ एन। सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रैंकिंग का क्वेश्चन है ये। क्या दिया गया कि सम स्टूडेंट वेयर सिटिंग इन अ रो, शीला वॉज सिटिंग 12th फ्रॉम द राइट। ठीक है, तो ये जो है 12th पोजीशन पे है। एंड बीना वॉज सिटिंग थर्ड फ्रॉम लेफ्ट, तो बीना का पोजीशन क्या है? थर्ड है। देयर वेयर 15 स्टूडेंट इन बिटवीन बोथ। ठीक है, इनके बीच में 15 है, तो टोटल स्टूडेंट पूछा गया है। सिंपल है, ये 12, 15 और 3 ऐड कर दीजिए। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा? 30। सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, इसको देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। क्या है असर्शन? सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट एड टू द ब्रांड वैल्यू एंड सेल ऑफ द प्रोडक्ट। सही है। रीजन, मोस्ट सेलिब्रिटी आर रिच इनफ टू अफोर्ड द बेस्ट टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट इन एनी गिवन कैटेगरी। ठीक है, देखिए इंडिविजुअली जो है ना, ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन ये इसका रीजन नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है ना, इंडिविजुअली दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये इसका रीजन नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए कंपनी जो ब्रांड एम्बेसडर बनाती है, उनको क्यों बनाती है? क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस होता है लोगों पे, उनके लाइफ स्टाइल के लिए नहीं, उनके इन्फ्लुएंस की वजह से। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें साइन और नंबर को जो है ना इंटरचेंज करना है। ठीक है, माइनस को इंटू से और 3 को 6 से। ठीक है, देखिए तो ये क्या हो जाएगा? 6 की जगह 3 हो जाएगा, माइनस की जगह इंटू कर दीजिए, फिर 3 की जगह 6 कर दीजिए, इंटू की जगह फिर माइनस हो जाएगा, और ये 2, तो ये कितना होगा? 18 - 2, 9 तो आएगा नहीं, पहला गलत। दूसरा 6 की जगह क्या करना होगा? यहाँ पे 3 करना होगा, इंटू की जगह माइनस, 3 की जगह 6, फिर माइनस की जगह इंटू, फिर यहाँ 4, तो ये वैल्यू किस में आएगी? माइनस में आ जाएगी। ठीक है ना, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं। 3 की जगह 6, इंटू की जगह माइनस, 6 की जगह 3, फिर माइनस की जगह इंटू, फिर 4, तो ये भी फिर माइनस में आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, फिर इसी को ठीक करना होगा। देख लेते हैं, सॉल्व करते हैं। ये 6 × 3 - 8, ठीक है, 18 - 8 10। सिंपल था ना ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये फिर देखिए स्टेटमेंट और आर्गुमेंट का क्वेश्चन है। स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट को टिक करेंगे। क्या दिया गया है कि शुड स्मोकिंग बी प्रोहिबिटेड? आर्गुमेंट 1, यस इट इज रॉन्ग टू स्मोक अवे मिलियंस ऑफ मनी। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट नहीं है।
क्योंकि पैसे सेव करने के लिए जो है आप इसको बैन कर रहे हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट नहीं है। दूसरा, नो, इट विल थ्रो थाउजेंड ऑफ वर्कर इन टोबैको इंडस्ट्री आउट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। नहीं, अदर सोर्सेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट फिर देखेंगे, केवल इसको एम्प्लॉयमेंट की वजह से कंटिन्यू करना ये स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट नहीं है। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए आपको जो है एनोलॉजी टाइप का क्वेश्चन है ये। इसमें आपको रिलेशन देखना है। देयर इज सम रिलेशनशिप बिटवीन टू वर्ड टू द लेफ्ट ऑफ दिस। ठीक है, अब आप ये देखिए कि वीट जो है ये किससे बनता है, ब्रेड से बनता है। ठीक है ना, इसके लिए रॉ मटेरियल क्या है, ब्रेड है। तो ब्रिक किससे बनेगा, क्ले से। ठीक है ना, सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए ये सिलॉक का क्वेश्चन है। क्या दिया गया है कि ऑल स्वीट थिंग्स आर फ्लूइड। देखिए सारे स्वीट थिंग्स जो है ये क्या है, फ्लूइड है। ठीक है, एंड सम फ्लूइड्स आर कलर थिंग। तो देखिए कुछ फ्लूइड जो है ये क्या है, कलर थिंग है। इसको एक तरीके से और बना सकते हैं कि सारे ये स्वीट जो है ये क्या है, फ्लूइड है, और सम फ्लूइड्स आर कलर थिंग ना। अगर इसको ऐसे बना दें तभी सही हो जाएगा। अब जरा कंक्लूजन देखिए क्या है कि सम स्वीट थिंग्स आर कलर थिंग। देखिए यहाँ से सम स्वीट कलर है लेकिन यहाँ से नहीं है। ठीक है, अब यहीं पे अगर कहीं कुछ नो करके लिखा होता कि नो, नो स्वीट थिंग्स आर कलर थिंग, तब आइदर और होता, तो ऐसा तो लिखा नहीं है, तो पहला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, सम स्वीट थिंग्स आर फ्लूइड। अब देखिए यहाँ पे सारे ही स्वीट जो है ना फ्लूइड है। सारे ही स्वीट यहाँ पे क्या है, फ्लूइड है। और ये क्या कह रहे हैं कि सम स्वीट थिंग्स आर फ्लूइड, ये सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब कोई चीज ऑल हो ना तो ऑल से सम निकलेगा। ऑल से सम निकलता है लेकिन सम से ऑल नहीं निकलता, तो दूसरा वाला सही है। थर्ड, ऑल फ्लूइड आर स्वीट थिंग। तो देखिए सारे फ्लूइड जो है ये स्वीट थिंग तो नहीं होंगे ना। ठीक है, सारे फ्लूइड जो है स्वीट थिंग नहीं है, ये वाला पोर्शन कहाँ है, स्वीट है, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, सम फ्लूइड आर स्वीट थिंग। कुछ फ्लूइड जो है ये क्या है, स्वीट थिंग है, सही है। ये वाला पोर्शन जो है ये है स्वीट थिंग। तो केवल जो है बी और डी सही है, लेकिन कहीं ऑप्शन में नहीं है, तो फिर नन ऑफ दी जिसको टिक कर दीजिए। ठीक है ना, तो इसमें कहीं पे बी और डी होना चाहिए लेकिन कहीं ऑप्शन में नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए काउंटिंग फिगर का क्वेश्चन है। हाउ मेनी स्क्वायर पूछा गया है आपसे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो ये हुआ। ये देखिए सेवेंथ वाला ये हो गया पूरा पूरा स्क्वायर। ठीक है ना, सेवेंथ ये हो गया, एट्थ देखिएगा ये हो गया। ठीक है, और नाइन्थ ये वाला जो अंदर बॉक्स में बना है ऐसे, टोटल 9 स्क्वायर है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए मिसिंग नंबर पूछा गया है। तो देखिए 13 और 5 में कुछ स्क्वायर हो रहा होगा, फिर तभी वैल्यू निकलेगी। ठीक है, क्योंकि देखिए वैल्यू कुछ ज़्यादा ही है। तो ये 4 है, 3 है, 75 है, क्या लॉजिक हो सकता है। तो देखिए 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 16 और 3, 16 और 9 25, 25 इंटू 3 दैट इज 75। ठीक है, चलिए फिर ये 7 और 9 में देखते हैं। 7 का स्क्वायर, ठीक है, 49 और ये 81, कितना हो जाएगा, 130, 130 इंटू 3 दैट इज 390। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये 11 और 8 वाला चेक कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, 121 और 64, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 185, और 185 इंटू 3। ठीक है ना, ये आ गया आपका 555। फिर लास्ट 13 और 5, तो ये 13 स्क्वायर 169 और 5 स्क्वायर 25, ये कितना हो जाएगा, 194 इंटू 3, ये कितना हो गया, 552। ठीक है, सिंपल था। तो देखिए इन कंपेरिजन टू शिफ्ट टू, ठीक है, शिफ्ट वन जो है स्लॉट वन का जो पेपर है वो सिंपल था, स्पेशली रीजनिंग का। और इसमें देखिए जो है आपके 3 क्वेश्चन जो है ये ब्लड रिलेशन से थे। एक आपका ये मिसिंग नंबर हो गया, काउंटिंग द फिगर। ठीक है, काउंटिंग द फिगर, ये आपके 2 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद से फिर आपका कोडिंग डिकोडिंग से एक क्वेश्चन था। फिर एक नंबर सीरीज का एक क्वेश्चन था। सॉरी, अल्फाबेटिकल सीरीज का आपका एक क्वेश्चन था। के बाद से फिर आपका एक क्वेश्चन एनोलॉजी का हो गया, एक क्वेश्चन क्लासिफिकेशन का हो गया। एनोलॉजी के आप 2 कह सकते हैं,
क्योंकि एक वीट वाला भी क्वेश्चन था ना, फिर सिलॉग का एक क्वेश्चन था, फिर साइन कन्वेंशन का एक क्वेश्चन था, फिर एक मैट्रिक्स अरेंजमेंट जो रेन वाला क्वेश्चन था उससे एक क्वेश्चन थे। और टोटल 5 to 6 क्वेश्चन जो है ये स्टेटमेंट बेस्ड थे, जिसमें स्टेटमेंट आर्गुमेंट असर्शन रीजन के क्वेश्चन थे। तो स्लॉट वन के पेपर इजी ही थे, हम लोगों ने स्लॉट वन पूरा देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में जो है स्लॉट टू के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और स्लॉट वन एंड स्लॉट टू के कंप्लीट पेपर डिस्क्रिप्शन में हमने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देन नेक्स्ट वीडियो में जो है स्लॉट टू के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं।